दोस्तों, ईमानदारी और जिम्मेदारी से अगर सामूहिक रूप से कोई कार्य किया जाए तो निश्चित रूप से उसके परिणाम जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाते हैं। एक बार एक राजा के राज्य में महामारी फैल गई, चारों ओर लोग मरने लगे। राजा ने इसे रोकने के लिए बहुत सारे उपाय कराए, मगर कुछ असर न हुआ और लोग निरंतर मरते रहे। दुखी राजा ने ईश्वर से प्रार्थना की। तभी अचानक एक आकाशवाणी हुई और आसमान से आवाज आई कि हे राजन, तुम्हारी राजधानी के बीचों बीच जो पुराना सूखा कुआं है, अगर अमावस्या की रात को राज्य के प्रत्येक नागरिक द्वारा अपने अपने घर से एक बाल्टी दूध उस कुएं में डाला जाए तो अगली सुबह ही यह पेंडेमिक समाप्त हो जाएगी और लोगों का मरना बंद हो जाएगा। राजा ने तुरंत ही पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि महामारी से बचने के लिए अमावस्या की रात को हर घर से कुएं में एक एक बाल्टी दूध डाला जाना अनिवार्य है। अमावस्या की रात जब लोगों को कुएं में दूध डालना था, उसी रात राज्य में रहने वाली एक चालाक और कंजूस बुढ़िया ने सोचा कि सारे लोग तो कुएं में दूध डालेंगे, अगर मैं अकेली एक बाल्टी पानी डाल दूं तो किसी को क्या पता चलेगा। इसी विचार से उस कंजूस बुढ़िया ने रात में चुपचाप एक बाल्टी पानी कुएं में डाल दिया। अगले दिन जब सुबह हुई तो लोग वैसे ही मर रहे थे, कुछ भी नहीं बदला था। कारण महामारी समाप्त नहीं हुई थी। राजा ने जब कुएं के पास जाकर इसका कारण जानना चाहा तो उसने देखा कि सारा कुआं पानी से भरा हुआ है। दूध की एक बूंद भी वहां मौजूद नहीं थी। राजा समझ गया कि इसी कारण से महामारी दूर नहीं हुई और लोग अभी भी लगातार मर रहे हैं। एक्चुअली ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो विचार उस बुढ़िया के मन में आया था, वही विचार पूरे राज्य के लोगों के मन में भी आ गया और किसी ने भी कुएं में दूध नहीं डाला। दोस्तों, इस कहानी में जैसा हुआ वैसा ही हमारे जीवन में भी होता है। जब भी कोई ऐसा टास्क आता है जिसे बहुत सारे लोग मिलकर तन्मयता से करना होता है, तो अक्सर हम अपनी जिम्मेदारियों, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि कोई ना कोई तो कर ही देगा, और हमारी इसी माइंडसेट की वजह से स्थितियां वैसी की वैसी बनी रहती हैं। अगर हम दूसरों की परवाह किए बिना अपने हिस्से की रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने लग जाएं, तो पूरे देश में एक ऐसा बदलाव ला सकते हैं जिसकी आज हमें नितांत आवश्यकता है।